मैं हूँ तुलसी, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में जाने थे। तो आज हम सर्वनाम की पहली भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा और इनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, देखेंगे। आज का हमारा शीर्षक है सर्वनाम, और सर्वनाम के भेदों में सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देख रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम में पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे साथ ले जाओ। यानी मैं यानी बोलने वाला, तुम यानी सुनने वाला, उसे अन्य व्यक्ति। तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से एक बार दोहराऊंगी। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, यानी मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। तुम क्या है? तुम सुनने वाले हो। तो उसे साथ ले जाओ, उसे क्या है? अन्य व्यक्ति है। तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं प्रथम उत्तम पुरुष हूँ, और आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो। जैसे दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वह अन्यवाचक पुरुष होगा। तो आगे का देखेंगे। आइए बच्चों, अंग्रेजी में इसे कैसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन: प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द्वितीय पुरुष यानी सेकेंड पर्सन, तृतीय पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, इसे उत्तम पुरुष के रूप में भी जानते हैं। जैसे मैं गा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए बच्चों। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैंने कविता लिखी है, आई रोट ए पोयम। हमारा घर दिल्ली में है, आवर हाउस इज इन दिल्ली। हम मुंबई जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई। यानी प्रथम पुरुष में मैं, हमारा, हम आएगा। जैसे अंग्रेजी में आई एम, आई, आवर, वी आया है, इसी तरह हिंदी में मैं, हम, मेरा, मैंने, हमारा,
हम आएगा। ये सब प्रथम पुरुष कहलाएगा। दूसरा है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन। तेरा, इवस, आप, यू के वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, तुम मेरे साथ आओगे? विल यू कम विथ मी? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? फिर से एक बार दोहराएंगे। द्वितीय पुरुष यानी आप लोग, यानी आप सुन रहे हो तो आप द्वितीय पुरुष हो। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है। तुम मेरे साथ आओगे? विल यू कम विथ मी? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर यू और यूर आया है, यानी तुम और तुम्हारा, ये दोनों क्या है? द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष कहलाता है। तीसरा है अन्य पुरुष, यानी तृतीय पुरुष भी कहते हैं, थर्ड पर्सन। उदाहरण के लिए, आज उसकी परीक्षा है। टुडे इज हिज और हर एग्जाम। वो बाजार गए हैं। दे हैव गॉन टू द मार्केट। वह स्कूल गई है। शी हैज गॉन टू स्कूल। यानी हम यहाँ पर दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए ये अन्य पुरुष है। जैसे उसकी परीक्षा, वो बाजार गए हैं। वह, यहाँ पर उसकी, वो, वह क्या है? अन्य पुरुष है। तो बच्चों, आज हम यानी सर्वनाम में सबसे पहले भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में और उसकी परिभाषा के बारे में और उसके भेदों के बारे में देखे हैं। तो अगले कक्षा में हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। बच्चों, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगले कक्षा में जो बचा हुआ सर्वनाम है और भी 5 सर्वनाम है, उसके बारे में हम अगले कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई है। तो इससे संबंधित आपको वर्कशीट मिल जाएगा, यानी कार्यपत्र मिल जाएगा, उसे पूर्ण करके ऑनलाइन द्वारा भेज दीजिए। धन्यवाद।